Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 16, theorems related with area grade 9th. Exercise 16.1. Question number 1 we are going to understand today and then obviously जो हमें यहाँ पे statement में कहा जाएगा prove करने के लिए उसको करेंगे prove. So first understand the statement of this question. Show that the line segment joining the midpoints of opposite side of a parallelogram divides it into two equal parallelogram. तो क्या कहा गया है, हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव हमने ये करना है कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम यहाँ पर करती हूँ ड्रॉ, तो उन पैरेललोग्राम का हमें पता है जो ऑपोजिट साइड, अब देखिए पैरेललोग्राम होता है 4 साइडेड फिगर, तो वो जो 4 साइडेड फिगर है उसमें टू जो ऑपोजिट साइड हैं जो हमें पता है कि पैरेलल भी होती हैं और आपस में इक्वल भी होती हैं, अगर वो जो हमारे पास टू ऑपोजिट साइड्स हैं उन दोनों के मैं मिड पॉइंट्स पहले फाइंड करूं और मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद ऑब्वियसली हम लोकेट करते हैं कौन सा उसका मिड पॉइंट होगा उस लाइन सेगमेंट का। मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से दोनों का डिस्टेंस, उस पॉइंट से दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर मैं दो मिड पॉइंट्स इस तरीके से लूँ जो कि ऑपोजिट साइड के हों लाइन सेगमेंट्स के, तो उनको मैं ज्वाइन करूँ, तो ज्वाइन करने से हमारे पास क्या आते हैं, डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम्स। तो वो जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आई है उससे हमारे पास टू इक्वल पैरेललोग्राम्स आते हैं। ये हमें आज के इस क्वेश्चन में करना है प्रूफ। ऑब्वियसली हमने जो थ्योरम अभी तक किए हैं उनकी स्टेटमेंट को भी हम अप्लाई करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो हम बात कर चुके हैं सेम बेसिस पे, हम बात कर चुके हैं इक्वल बेसिस पे। तो सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम सेम बेसिस वाला कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई कर रहे हैं या हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर अ पैरेललोग्राम। तो हम पैरेललोग्राम के लिए क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से साइड्स को, जस्ट लाइक दिस। अब हमें पता है कि हम जो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अब मुझे क्या ड्रॉ करनी है, दो और लाइंस करनी है जो कि ज्वाइन करेंगी इनको, जो कि पैरेलल होंगी। हम कर लेंगे कुछ इस तरीके से ड्रॉ, जस्ट लाइक दिस। अब इस लाइन के जो पैरेलल होगी मुझे वो लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। तो हमारे पास बेसिकली पैरेललोग्राम एक आ जाएगा जिसको हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में डिस्कस। ये स्टूडेंट यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ उसके वर्टिसेस। अब देखें क्वेश्चन में कोई भी वर्टिसेस हमें नहीं गिवन, तो हम कोई भी वर्टिसेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई हमें कंडीशन नहीं है कि हमने यही वर्टिसेस रखने हैं या नहीं रखने। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ A B C D। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर A B C एंड D। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है लाइन सेगमेंट की जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो हमें क्या चाहिए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो देखना है इन दोनों पैरेललोग्राम की जो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स कौन से होंगे। तो मैं अगर ए बी और डी सी को यहाँ पर लूँ, दोनों साइड्स को जो कि पैरेलल भी हैं और ऑपोजिट हैं, तो लेट्स सपोज इसका मिड पॉइंट हम मार्क कर देते हैं, ये है। और इसका मिड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इसका मिड पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनको दोनों को कर देना है जॉइन, जिससे बनेगी एक लाइन सेगमेंट। सो आई एम गोइंग टू जॉइन ओवर हियर लाइक दिस, इसको कर दिया जॉइन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि इस लाइन सेगमेंट की वजह से अब जो हमारे पास दो पैरेलल, ऑब्वियसली ये भी एक पैरेललोग्राम ही है और ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो अब जो हमारे पास पैरेललोग्राम स्टूडेंट आ चुके हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है, मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्टिसेस के नेम राइट कर दूंगी यहाँ पर और यहाँ पर। सो इट बिकम्स M एंड इट बिकम्स L। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और हम अब इनको प्रूव करेंगे कि ये क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन और प्रूव जो सारे हमारे पास स्टेप्स हैं उनको मेंशन करेंगे और फिर हम इसको प्रॉपर्ली करेंगे प्रूफ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट गिवन फ्रॉम दिस पार्ट गिवन। अब गिवन क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जो कि है ABCD, जो कि मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन, और उसके साथ साथ हमें मिड पॉइंट्स का भी गिवन में ही बताया गया, तो मैं वो भी मेंशन करूँगी कि हमारे पास पहले क्या है, ABCD इज अ
पैरेललोग्राम। अब ये हमारे पास कैसा पैरेललोग्राम है जिसमें हम इन साइड्स और इन वर्टिसेस के बारे में यहाँ पे करने जा रही हूँ मैं मेंशन कि हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट है एल और डी सी का मिड पॉइंट है एम। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर एल इज द मिड पॉइंट of the line segment or basically the side AB, and M is the midpoint of DC। अब क्या आ गया, हमने मेंशन कर दिया कि दोनों के जो हमारे पास ए बी और डी सी हैं उन साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर राइट किए हैं उनको हम कर चुके हैं मेंशन। अब मुझे क्या मेंशन करना है, मुझे ये मेंशन करना है कि हम यहाँ पर बेसिकली प्रूव क्या करने जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर व्हाट वी हैव टू प्रूव हमें दोनों के एरियाज को प्रूव करना है कि वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखें कौन कौन से हमारे पास पैरेललोग्राम आ रहे हैं, ए एल एम डी, और इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है एल बी सी एम। तो यहाँ पर मैं पहले मेंशन कर दूंगी ए एल एम डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब दूसरा कौन सा पैरेललोग्राम है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, पैरेललोग्राम यहाँ पर ही इसको कर देते हैं मेंशन एल बी सी एम। तो ये दो हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं स्टूडेंट जिनको हमें प्रूव करना है कि क्या है, इक्वल हैं। ओके, ये मैंने मेंशन कर दिया कि हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है। अब देखें ऐसा हमने कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं की तो मैं इसलिए कंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं कर रही हूँ। अगर की होती तो हम यहाँ पे मेंशन करते कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है या क्या चेंजेस की हैं अपने रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ को। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रूफ फ्रॉम हियर। प्रूफ विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। Statements and their reasons I'm going to write over here। अब यहाँ पर हम करने लगे हैं अपने प्रूफ को स्टार्ट। ओके, अब स्टूडेंट सबसे पहले जिस चीज़ को हम लेकर चलेंगे वो ये है कि हमारे पास कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं और ऑब्वियसली हम उन साइड्स को मेंशन करेंगे, फिर ही उसके मिड पॉइंट से बात करते हुए हम फर्दर अपने उस रिजल्ट तक जा सकते हैं जिसको हमने यहाँ पर करना है प्रूफ। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास कौन सी दो साइड हैं जिनको, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये दोनों साइड्स भी पैरेलल और हमारे पास इक्वल है और ये साइड भी हमारे पास क्या है, पैरेलल और इक्वल है। तो यहाँ पर मैं जो साइड यूज़ कर रही हूँ उसको करने जा रही हूँ राइट। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब ए बी पैरेलल है डी सी के, रीज़न क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को कर दूंगी मेंशन ऑपोजिट sides of parallelogram। अब क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है इस वजह से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ए बी पैरेलल है डी सी के। अब इसका रीज़न बेसिकली मैंने लिखा है क्यों मैंने इनको कहा है कि ये पैरेलल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पैरेललोग्राम की ये ऑपोजिट साइड्स हैं। उसके बाद यहाँ पर अब मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैं फर्स्ट इक्वेशन को कर दूंगी राइट। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को कर देते हैं मेंशन ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एल बी और इसे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कैसे कह रही हूँ कि ए एल एल बी के कॉन्ग्रुएंट है, लुक एट हियर ए एल एंड एल बी। अब हमें पता है कि एल यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है स्टूडेंट, और एम भी हमें पता है क्या है, मिड पॉइंट है। अब क्योंकि एल और एम क्या है, मिड पॉइंट, और मैं एल को यूज़ कर रही हूँ मिड पॉइंट का मतलब ही ये है कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक
का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, जो कि डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, या दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी को मैंने मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को कर दिया है, राइट। और रीजन में हम लिख देंगे L इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो आई एम गोइंग टू राइट रीजन ओवर हियर, L इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब क्योंकि L मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैंने आराम से इस इक्वेशन को बेसिकली यहाँ पर जो हमने कॉन्ग्रुएंट दोनों को कहा है वो कर दिया है मेंशन, और इसे हमने कह दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने आपसे कहा था कि हम अपने प्रीवियस रिजल्ट्स में से किसी एक रिजल्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वो कौन सा रिजल्ट होगा। देखें, मैंने कहा था हम इक्वल को भी यूज़ कर सकते हैं, हम सेम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दो हम पैरेललोग्राम्स को इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं, हरगिज़ एक बेस के ऊपर नहीं है, तो हम इसको सेम बेस कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो हम यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इक्वल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या थी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थी, और ऑल्टीट्यूड हमारे पास जो था वो था सेम, जिसको हम लेकर चले थे स्टेटमेंट को हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास इक्वल बेसिस होंगी, और हम ये प्रूव कर चुके हैं, जो हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स आएंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम किन दो पैरेललोग्राम्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये वाला, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, और जो दूसरा बन रहा है ये पैरेललोग्राम, हम इनको कर रहे हैं डिस्कस, और इनको कहेंगे क्योंकि ये हैं किस पे हैं, इक्वल बेसिस पे हैं, उसी इक्वल बेस वाला जो रिजल्ट हम इसको अप्लाई करेंगे और इसको कर देंगे प्रूफ। आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर द पैरेललोग्राम्स। अब कौन कौन से दो पैरेललोग्राम्स हैं, ALMD and LBCM are on the equal basis and between the same parallel lines। अब वो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, AB एंड DC। और ये मैंने स्टेटमेंट कैसे राइट किया है, मैंने स्टेटमेंट राइट की है इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए या उसको देखते हुए फ्रॉम 1। तो हमने मेंशन कर दिया कि हमने स्टेटमेंट को कैसे राइट किया है। अब देखें, मैंने कह दिया द पैरेललोग्राम्स ALMD एंड LBCM आर ऑन द इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AB एंड DC। तो ये बेसिकली वही रिजल्ट आ गया है। तो अगर ये हमारे पास पूरा रिजल्ट हम यूज़ करना चाहें तो उससे हम क्या इसको यूज़ करते हुए राइट कर सकते हैं कि दोनों पैरेललोग्राम्स क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये रिजल्ट है बेसिकली जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रूफ। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम को लेकर चल रहे हैं दोनों को मेंशन कर देंगे, ALMD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम LBCM। यस स्टूडेंट, यही वो रिजल्ट था जो कि हमने प्रूफ करना था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। तो हमने देखा किस तरीके से हमने जो थ्योरम प्रूफ किए हैं उनमें से एक थ्योरम को यूज़ किया, और उस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने अपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कर दिया है प्रूफ। तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये रिज़ल्ट कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, एक पैरेललोग्राम हो और उसके ऑपोजिट साइड के हम मिड पॉइंट्स को लेकर चलें। अब देखें स्टूडेंट, ये वाली ऑपोजिट साइड भी ले सकते थे और ले सकते थे ये वाली ऑपोजिट साइड भी। इसको थोड़ा सा बस अंडरस्टैंड करके और हम आगे मूव कर जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, तो अगर मैंने इसके मिड पॉइंट की बजाय इनके मिड पॉइंट्स की बात करती और इस तरीके से कर देती ज्वाइन, अब भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास
एक ये पैरेललोग्राम आ जाता और आ जाता एक ये पैरेललोग्राम। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली ये ज़्यादा फिजिबल है और ज़्यादा हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है फिगर। तो हम फिगर कोई ऐसी चूज़ करते हैं जिसको हम प्रॉपरली कर सकें अंडरस्टैंड, इसलिए हमने उस फिगर को चूज़ किया, ना कि हम इन दो साइड्स को लेकर चलते। बट आई होप कि जिस तरीके से हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया है वो आपको सारे पॉइंट्स हो चुके होंगे क्लियर। यस स्टूडेंट, आई होप जिस तरीके से हमने आज जो क्वेश्चन को किया है प्रूव वो आपको पॉइंट हो गया है क्लियर। और हमने क्या यूज़ किया था, हमने अपने प्रीवियस थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ किया जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स हैं वो हैं इक्वल बेसिस पे। हमने सेम बेसिस पे बात नहीं की, हमने आज बात की है इक्वल बेसिस पे और उस रिलेशन को यूज़ किया और अपने रिक्वायर्ड जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसको कर दिया प्रूफ। आई होप कि वो आपको सारे पॉइंट्स होंगे क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।